सतेंद्र, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सतेंद्र। अरे आ गया, ये लो पानी पियो। अरे पानी वानी छोड़ो, मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ हाँ दिखाओ ना, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन कैसा गया? परफेक्ट, मेरा आज ऑफिस का फर्स्ट डे परफेक्ट गया। और हाँ, इसी बारे में तो मुझे तुम्हें बताना है कि सर ने मुझे आज 1 लाख रुपए दिए थे और उससे ना मैं ये आईफोन खरीद कर लेके आई हूँ। 1 लाख रुपए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान तुम्हें पहली बार में 1 लाख रुपए कैसे दे सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सतेंद्र प्लीज यार, अपनी नैरो थिंकिंग को ना ब्रॉड करो। तुम्हारी यही सोच ना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है यार। उन्हें मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई, उन्हें मेरा इंटरव्यू पसंद आया था, इवन सीवी मेरा उन्हें बिल्कुल परफेक्ट लगा अपने जॉब के लिए, तो इसीलिए उन्होंने मुझे खुश होकर 1 लाख रुपए दे दिए। हाँ हाँ ठीक है रोजी, मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारा सीवी एक्सपीरियंस उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन सोचने की बात है ना कि कोई आदमी किसी लड़की को पहले दिन ही 1 लाख रुपए, तो मैं नहीं लगता कुछ अजीब है इस सब में? कुछ भी अजीब नहीं है सतेंद्र, तुम ना इतना मत सोचो, तुम तो बस एंजॉय करो। देखो ना हमारा आईफोन। वो बात ठीक है, और मुझे अरे बस करो ना, तुम इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना ये सब, आज पार्टी करते हैं, ठीक है ना? रोजी क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही हो तुम? अरे जरा सोचो ना, कोई इंसान 1 लाख रुपए और पहले टाइम में यार उसे तुमसे कुछ और एक्सेप्ट हुआ, तो ये 1 लाख रुपए की जगह वो तुमसे कुछ और इंटेंशन रख रहा हो फिर? बस करो सतेंद्र, अब बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। पता है तुम्हारी इसी थिंकिंग ने ना आज तुम्हें कुछ करने नहीं दिया। तुम ना मेरी कामयाबी से जलते हो। एक बात बताओ, तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? एक एंड्रॉइड फोन तक नहीं दिलवाया। अरे एंड्रॉइड फोन तक छोड़ो, तुमने मुझे एक कीपैड फोन तक नहीं दिलवाया। और आज जब मैं ये आईफोन अपने टैलेंट के बेस पर खरीद कर लेकर आई हूँ तो तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, तुम एक काम करो, तुम बैठे रहो, मैं तो डेली ऑफिस जाऊंगी, तुम रहो घर में ही ऐसे। हाँ तो मिस रोजी, एक काम करो, आज शाम की जो मीटिंग है उसके बाद मेरे साथ होटल चलना तुम, ठीक है? एक पर्सनल पार्टी है तो वो साथ में करते हैं, ठीक है? क्या बॉस, आप ये क्या कह रहे हैं? पर्सनल पार्टी? हाँ क्यों, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे साथ जाने में? भाई तुम सेक्रेटरी हो मेरी, मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। सॉरी बॉस, मैं इस तरह की प्राइवेट पार्टी में नहीं जा सकती। इस तरह की प्राइवेट पार्टी मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें मैंने 1 लाख रुपए किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है। सॉरी बॉस, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। अच्छा तू नहीं जा सकती, तो जो तूने रुपए लिए ना मुझसे 1 लाख रुपए, शाम तक मेरे पास पहुंचा देना, ठीक है? फिर यहाँ नौकरी पे भी आने की जरूरत नहीं है, जा निकल यहाँ से। बॉस, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या वो 1 लाख रुपए आपने मुझे इस चीज के लिए दिए थे, मेरी काबिलियत के लिए नहीं? अबे बेवकूफ़, तेरी काबिलियत नहीं, तेरा फिगर देख के दिए थे मैंने। और सुन, अगर वो 1 लाख रुपए मुझे वापस नहीं किए ना तूने, तुझे पूरी शहर में ना ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा, कोई जॉब नहीं देने वाला। या तो तू मुझे 1 लाख रुपए दे, या फिर शाम की पार्टी के लिए अच्छे से रेडी होके आ जाना, ठीक है ना? चल निकल यहाँ से। मैं क्या करूं? मैं बॉस को कैसे 1 लाख रुपए दूंगी? मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं सतेंद्र, बस ऐसे ही परेशान हूँ। ऐसी परेशान हो? वैसे तुम्हें अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे बॉस को 1 लाख रुपए दे दिए। क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तुम्हें शायद याद नहीं है, जब मैंने दोपहर में तुम्हें फ़ोन किया था खाने के लिए पूछने को, तो तुम शायद फ़ोन काटना भूल गई थी, और तब मैंने एक काम करता हूँ, उसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ खाना खाया या नहीं। हेलो, हाँ रोजी कैसी हो? अरे तुम पागल हो क्या? मैं बॉस के कैबिन में हूँ। अच्छा तुमने खाना खाया?
हाँ मैं खा लूंगी खाना, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। चलो अभी फोन रख दो। ठीक है ना, जहाँ मैं जाऊँ रात में अगर पार्टी भी कर रहा हूँ तो मेरे साथ होनी चाहिए हो, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे साथ, समझ आया ना? तो अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिया है और अब तुम टेंशन भी मत लो। लेकिन सत्येंद्र तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आए कहाँ से? तुम तो खुद इतना परेशान हो। हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन इस दुनिया में जब भी कोई बात किसी की बीवी पर आती है ना, तो मर्द 100 जगह से पैसे का इंतजाम कर लेता है, और तुम मेरी बीवी हो तो मुझे तुम्हारी परेशानी को तो शॉर्ट आउट करना था ना। तो तुम उसकी चिंता मत करो कि मैं पैसे कहाँ से लाया और कैसे लाया। हाँ सॉरी सत्येंद्र, मैंने तुम्हें गलत समझा और कितना कुछ सुनाया मैंने तुम्हें उस दिन। काश मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी उस दिन, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अरे कोई बात नहीं रोज़ी, ऐसा होता है, लेकिन मैं एक मर्द हूँ और दूसरे मर्द का इंटेंशन मैं आसानी से समझ सकता हूँ। कोई भी इंसान अगर तुम्हें पहले दिन ही इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है ना, तो उसका इंटेंशन हमेशा गलत ही होगा, और फिर वो उन पैसों को वसूलने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, जैसे कि उसने किया तुम्हें प्राइवेट पार्टी के लिए अप्रोच कर। इसलिए शायद मैंने तुमसे कहा भी था कि कोई भी इंसान ऐसे रैंडमली किसी को 1 लाख रुपए क्यों देता है, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं सुनी। खैर छोड़ो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता तो शायद तुम मेरी बात इजीली मानती नहीं। इससे ये तो अच्छा हुआ ना कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा तो तुम मेरी बात तो मानोगी। हाँ सत्येंद्र बिल्कुल, अब से मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। बिल्कुल। और हाँ, एक और खुशखबरी, अब तुम्हें काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पति की जॉब लग गई है। क्या सच में? हाँ, और पूरे 60,000 रुपये पर मंथ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बाकी तुम बैठो, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब टेंशन फ्री हो जाओ।